नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो उसके सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए और जो पर्सनल्स हैं उनके लिए WHO के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनमें से 12 कोर्स का चयन किया गया है और उनमें से यदि कोई 10 कोर्स करता है तो उसे 50 CRE पॉइंट्स देने का प्रावधान रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI के द्वारा किया गया है। तो यह जो 50 CRE पॉइंट्स हैं यह कैसे प्राप्त करें और WHO के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में कैसे हम इनरोल हों और सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें, और जब हम सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद हमें इन सर्टिफिकेट को कहाँ पर भेजना है और उसके भेजने के बाद हमें CRE पॉइंट्स कैसे प्राप्त होंगे, इन सभी की बातों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी कड़ी में हम जानते हैं, सबसे पहले हमें जाना है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.rehabcouncil.nic.in। इस पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें इसके होम पेज पे एक जो ऑप्शन है वह मिल जाता है व्हाट्स न्यू का। व्हाट्स न्यू के ऑप्शन में हमें मिल जाएगा 50 CRE पॉइंट्स प्रमोशन ऑफ WHO ऑनलाइन कोर्सेज amongst RCI certified professionals, personals and other teaching and non-teaching staff to combat with COVID-19 outbreak in India। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जो लिंक है वह खुलकर आ जाएगी। इस लिंक में लिखा रहेगा क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक PDF फाइल खुलकर आ जाएगी। यह PDF फाइल हमें पढ़ लेनी है। यह जो PDF फाइल है वह 20 मई को जारी हुई थी, यानी जो यह नोटिफिकेशन है वह 20 मई को जारी हुआ था शकुंतला डॉली गैमलिन के द्वारा, जो कि सचिव हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत। तो इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जितने भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वह यदि WHO के द्वारा चलाए गए जो कोर्सेज हैं COVID-19 को लेकर उनमें से कोई 10 कोर्स करता है तो उसे 50 CRE पॉइंट प्रदान किए जाएंगे। यानी अगर हम पर कोर्स की बात करें तो पर कोर्स 5 CRE पॉइंट्स दिए जाएंगे और यदि हम 10 कोर्स करते हैं तो हमें 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे। और हमारे जो दृष्टि दिव्यांग साथी हैं उनके लिए 10 CRE पॉइंट्स का अतिरिक्त प्रावधान है, यानी जो VI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 CRE पॉइंट्स अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। और इसके लिए हमें 30 जून तक इनरोल होना है। 30 जून तक यदि हम यह कोर्स कर लेते हैं तो हमें यह लाभ मिलेगा। आगे इसी नोटिफिकेशन में अगर हम आगे देखते हैं तो यह जितने भी कोर्स हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है और अबाउट जो WHO के बारे में दिया हुआ है, कोरोना वायरस के बारे में दिया हुआ है। तो यह सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके कोर्स इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से जो 12 कोर्स हैं वह हैं, उनका कोर्स का नाम क्या है। यहाँ से आप कोर्स नाम जानकर वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं WHO के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, ड्यूरेशन कितनी होगी, कंटेंट का क्या पढ़ना है हमें, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हम फर्स्ट कोर्स की बात करें तो इसका गेन अ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट बाय अर्निंग मोर देन 70% ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ऑल ग्रेडेड असाइनमेंट्स।
जो हमारे पास असाइनमेंट्स आएंगे उनमें यदि हम 70% नंबर प्राप्त करते हैं तो हमें जो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है वह मिलेगा। इसमें दो प्रकार के सर्टिफिकेट्स की बात की गई है, एक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट और दूसरा सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशंस, जिसमें आपका असेसमेंट किया जाएगा। उस कोर्स के अंतर्गत आपको रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट प्रदान किया जाएगा, और जिसमें आपका असेसमेंट नहीं किया जाएगा, जिसमें आप केवल पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियो देखते हैं, पीपीटी देखते हैं और जो टेक्स्ट है वह पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको प्रतिभागिता का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो दो प्रकार के सर्टिफिकेट हैं, एक तो सर्टिफिकेट है जो कि पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है और दूसरा हमारे अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है। तो इन्हीं के अंतर्गत यदि हम यह जो 10 कोर्स हैं वह करते हैं तो हमें 50 CRE पॉइंट्स RCI देगा। और इन्हें हम कैसे कर सकते हैं और क्या 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 क्राइटेरिया है और WHO पे कैसे रजिस्टर्ड हूँ, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कैसे हम WHO के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हों और कैसे हम सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करें और कैसे उसका असेसमेंट दें जिससे कि हमें सर्टिफिकेट्स मिल सकें। उसके लिए वापस आपको RCI का ये जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको ये जो नई नोटिफिकेशंस आई है, इंस्ट्रक्शंस टू अवेल CRE पॉइंट्स फॉर WHO कोर्सेज ऑन COVID-19, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा। नए पेज में लिखा रहेगा कि इंस्ट्रक्शन टू अवेल CRE पॉइंट्स फॉर WHO कोर्सेज ऑन COVID-19। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल खुलकर आएगी। उसमें लिखा हुआ, यह जो PDF फाइल है या ये जो नोटिफिकेशन है वह 29 तारीख को आया हुआ है, 29 मई को। इसमें लिखा हुआ है कि योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द काउंसिल अर्लियर लेटर, जो लेटर नंबर है वह दिया हुआ है कि जो 20 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था WHO के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो COVID-19 से संबंधित हैं, वह सभी जो RCI प्रोफेशनल्स हैं या पर्सनल्स हैं, इन कनेक्शन द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो बिलो मेंशन गाइडलाइंस। इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें कहा गया है कि ऑल RCI सर्टिफाइड प्रोफेशनल पर्सोनल हैज़ कंप्लीट मिनिमम 10 WHO कोर्सेज आउट ऑफ 12 कोर्सेज। कोर्स नंबर 1 एंड 6 आर मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोफेशनल पर्सोनल्स। जो 12 कोर्स पिछली नोटिफिकेशन में हमने देखा, जो 12 कोर्स थे उनमें से 10 जो कोर्स हैं वह करेंगे तो हमें 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे, और कोर्स नंबर 1 और 6 सभी प्रोफेशनल्स और पर्सनल्स को करना मैंडेटरी है, और कंप्लीशन ऑफ 1 कोर्स इन परमिटेड इन अ पर्टिकुलर डे। और हमें एक दिन में यदि हम किसी कोर्स में इनरोल करते हैं तो हमें उस कोर्स को उसी दिन में पूरा करना है। और डिटेल ऑफ WHO कोर्सेज completed copies of record of achievement, certificate of participation to be submitted to the councils on the prescribed format, copy enclosed। इसमें यह बताया गया है कि जो आप कोर्स करते हैं और उसका जो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है या सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मिलता है, वह आपको RCI की जो मेल दी हुई है जो कि है regRCI-DEPWD@gov.in। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, regRCI-DEPWD@gov.in।
इसमें जो नीचे फॉर्मेट बताया गया है उस पर आपको भेजना है, इस वेबसाइट पर आपको भेज देना है। और इसमें यह कहा गया है कि सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अवार्ड ऑफ 50 CRE पॉइंट्स टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट will be issued by the council and this certificate to be considered as a valid certificate for renewal of registration of candidate। ये जो 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे, या जो रिन्यूअल कराएगा जो कैंडिडेट, उसके लिए यह लागू होते हैं। उसके नीचे हमें आते हैं तो हमें यह जो फॉर्मेट है वह देखने को मिल जाता है, जिस फॉर्मेट को भरकर या जो प्रोफार्मा है उसको भरकर हमें मेल करना है आरसीआई की जो मेल आईडी दी हुई है reg-depwd@gov.in पर। तो यह जो प्रोफार्मा है हमें इसमें नाम, एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन, CRR नंबर, कोर्स की कैटेगरी क्या है और कंपलसरी कोर्स हमने किया है तो कंपलसरी कोर्स पर हमें टिक कर देना है। और कंपलसरी कोर्स का ड्यूरेशन क्या था मिनट में हमें यहाँ लिख देना है। और ऑप्शनल कोर्स जो 10 ऑप्शनल कोर्स बचते हैं, जिनमें से हमें 8 ऑप्शनल कोर्स करने हैं। यदि हमें 50 CRE पॉइंट्स चाहिए तो हमें 8 ऑप्शनल कोर्स करने होंगे और यह जो 2 कंपलसरी कोर्स है वह करने होंगे, तब हमें 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें नोट करके दिया हुआ है कि ऑल सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशूड बाय WHO क्लियर विजुअल इमेज ऑफ बार कोड appeared in the certificate to be scanned, no photographs, and submitted to the council in PDF binder. The PDF binder file should be as WHO-CRR number. For example, WHO and your CRR number is a 27290, so file name must be WHO-A 27290। कहने का मतलब यह है कि जो आपने WHO की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, चाहे वह रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का हो, तो उन वेबसाइट वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्लियर इमेज, जिससे कि बार कोड स्कैन करने में कोई समस्या ना हो। और इसके लिए आपको यह करना है कि आपको इसकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं भेजनी हैं, आपको जो ओरिजिनल फाइल है वही भेजनी है। या तो आप स्कैन करके भेजें या तो आप ओरिजिनल फाइल को PDF बाइंडर या PDF फाइल में मर्ज करके भेजें, जिसका आप फाइल नेम रखेंगे WHO- अपना CRR नंबर। जैसे कि आपका CRR नंबर A27290 है तो आप पहले WHO लिखेंगे, उसके बाद डैश करेंगे, उसके बाद अपना CRR नंबर लिख देंगे, जो भी आपका CRR नंबर हो वह लिख देंगे। उसके बाद आप ये पूरा प्रोफार्मा भर के जितने भी आपके सर्टिफिकेट रहेंगे उनको एक फाइल में कंबाइन करके आपको WHO का जो RCI का मेल है उस पर आपको मेल कर देना है, जो कि है reg-rci-depwd@gov.in। इस पर आपको पूरी डिटेल्स मेल कर देनी है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो WHO के कोर्स हैं उनमें हम लोग कैसे इनरोल हों, कैसे उसका असेसमेंट दें और कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करें। WHO का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और ओपन WHO सर्च करना है। ओपन WHO आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा लॉग इन मूक्स स्टार्ट टू एंजॉय लर्निंग नाउ। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास लॉग इन मांगने लगेगा। तो यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है इस वेबसाइट में तो आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप जैसे ही जाएंगे उसमें आपका नाम मांगेगा, आपको अपना नाम भर देना है। नाम भरने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी हो
वह आपको भर देनी है। ईमेल आईडी आपको ईमेल आईडी जैसे आप भर लेते हैं, उसके नीचे पासवर्ड आपको भरना है। पासवर्ड को आपको रिपीट करना है, जो आपने पासवर्ड भरा हुआ है वह आपको फिर से भरना है। जैसे ही पासवर्ड आप भरते हैं, रजिस्टर टू ओपन WHO पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर टू ओपन WHO पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास एक मेल जाएगा और मेल आपको चेक करना है। अब यदि आप जीमेल यूज़ करते हैं तो जीमेल, यदि आप कोई और ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप उस पर चेक करेंगे। इसके लिए आपको अपना जीमेल ओपन करना है। जीमेल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक मेल मिल जाएगा ओपन WHO का, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आज देखने को मिल जाएगा जो येलो कलर जो ब्लू कलर में है, कंफर्म ईमेल। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपसे मांगने लगेगा लॉगिन। तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जिस मेल से आपने भरा हुआ है उसी मेल से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल डालना है और ईमेल के नीचे आपको पासवर्ड भरना है। ईमेल भर लेते हैं। ईमेल के बाद हमें अपना पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड भर के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप फ़ोटो लगा सकते हैं। डिस्प्ले नेम, यदि आपके नाम से कुछ डिफ़र डिस्प्ले नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्प्ले नेम भी लिख सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आ जाएगा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल अफिलिएशन। यदि आप भरना चाहते हैं यहाँ पर तो आप भर सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या वॉलेंटियर हैं या अदर्स में भी आप भर सकते हैं। आपको जो भरना है वह भर सकते हैं। यदि कुछ नहीं समझ में आ सकता है तो अदर्स आप टिक कर दें। यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, हैव यू वर्क इन अ डिजीज़ आउटब्रेक, एपिडेमिक और हेल्थ इमरजेंसी इन द पास्ट ईयर। यदि आपने किया है तो आप यस भर देंगे, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे उसके बाद आएगा, हैव यू टेकन अदर ऑनलाइन कोर्सेज इन पास्ट 6 मंथ। इस पर आपने यदि किया हुआ है तो आपको क्लिक कर देना है, नहीं किया हुआ है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वेयर डिड यू हियर अबाउट द WHO ओपन प्लेटफॉर्म, यहाँ आपको भर देना है कि WHO वेबसाइट, सोशल मीडिया, वेब सर्च, प्रिंट मीडिया, रिकमेंडेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क। इस पर अगर आपको क्लिक करना है। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है। बाकी नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा सोशल एंड एंटरप्राइज लॉगिन्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यदि आप भरना चाहते हैं तो भर दें, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ से आप अगर फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इस पर सेलेक्ट करके फ़ोटो लगा लेते हैं।
फ़ोटो लगाने के बाद आपको कोर्सेस पे जाना है। कोर्सेस पे आप जैसे ही जाएंगे, कोर्सेस पे जाने के बाद आपके जितने भी कोर्सेज होंगे WHO द्वारा जो कराए जाते हैं वह खुल के आ जाएंगे, और आपको जो भी कोर्सेज करने थे वह आप यहाँ से कर सकते हैं। जो 12 कोर्सेज बताए गए थे RCI के द्वारा, वह कोर्सेज आप कर सकते हैं। यह कोर्सेज करने के लिए जो इसमें पहला कोर्स था जो कि हैंड हाइजीन से संबंधित था, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हैंड हाइजीन, वह हमें देखने को मिल गया यहाँ पर। तो ये जो कोर्सेज हैं यह कई लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, इसीलिए हमको कोर्स में इनरोल होने से पहले यह ध्यान रखना है कि वह कोर्स कौन सी लैंग्वेज में है। तो हमें लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हैंड हाइजीन है वह 2 लैंग्वेज में है, एक तो जो इंग्लिश में है और दूसरा है फ्रांसीसी। और इस तो हमें इंग्लिश वाला जो कोर्स है उसमें इनरोल होना है। तो हम इनरोल में फॉर दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे। इनरोल में फॉर दिस कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें कोर्स की डिटेल्स लिखी रहेंगी कि सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके लिए हमें 70% जो ग्रेड है वह प्राप्त करने हैं। उसके बाद हमें रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी जो 70% मार्क्स हैं वह हमें प्राप्त करने हैं इस कोर्स के लिए, और इसका असेसमेंट होगा। तो इस कोर्स में जैसे ही हम इंटर पर क्लिक करते हैं, इंटर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो मॉड्यूल है उसकी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी। इस मॉड्यूल को हमें पूरा कर लेना है और हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यह सभी जो जानकारियाँ इसमें दी गई हैं वह सभी हमें पढ़ लेना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हमें सारी जानकारियों को पढ़कर नेक्स्ट पे हम क्लिक करते जाएंगे। नेक्स्ट पर इसी तरह जैसे हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जब ये सब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपके पास एक जो क्विज़ है वह आ जाएगी, जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलग अलग जो मॉड्यूल है उसके लिए अलग अलग क्विज़ रखी गई है। तो यह सभी क्विज़ आपको पूरी कर देनी है। आपको जो ऑप्शन सही लगे वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंड माई आंसर कर देना है। सेंड माई आंसर जैसे ही आप करेंगे तो आपके यह आंसर सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर क्विज सॉल्यूशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि आपने जो सबमिट किया हुआ है वह इनकरेक्ट है तो आप रीटेक क्विज़ करके आप इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। आप जिन्हें भी यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट था हमारा, कौन सा इनकरेक्ट था, और यहाँ से देख के आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे फ़ोटो खींच लें या कहीं पर लिख लें। उसके बाद आप जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उसे लिख लें और यहाँ से रीटेक क्विज़ करके आप यहाँ से नेक्स्ट सेव कर सकते हैं। आप जैसे ही रीटेक क्विज़ करेंगे तो आपको यह जो ऑप्शन है वह फिर से भरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप ये आंसर देख चुके थे तो अब आप आसानी से भर सकते हैं। तो जैसा कि पहले हमने देखा था कि मोमेंट 2 वाला जो सही था वह हम भर देते हैं। क्वेश्चन 2 में 4 जो भी आपने देखा हो वह भर दीजिए, और भरने के बाद इसे सेंड माई आंसर पे क्लिक कर देना है।
सेंड माई आंसर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लिख के आ जाएगा, जितने भी परसेंट आपके क्वेश्चन सही होंगे वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि इतने परसेंट क्वेश्चन आपके सही हैं। इसी तरह हमें आगे बढ़ते जाना है और आगे की सारी क्विज़ और सारा जितना भी टेक्स्ट दिया हुआ है या जितने वीडियो दिए हुए हैं, पीपीटी दी हुई हैं, इसी तरह सबको हमें पूरा करना है और सारी क्विज़ करनी है। जब आप सारी क्विज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आप प्रोग्रेस पर जाकर अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि हमने कितना वो गेन किया हुआ है। हमारे लिए जो 70% मांगा गया था वह हमने गेन कर लिया है या नहीं किया है। जैसे ही आप 70% गेन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट है यह ओपन होने लगेगा। अभी हमने 70% गेन नहीं किया हुआ है, इसीलिए यह जो ऑप्शन है वह अभी डिसेबल है, इस पर क्लिक नहीं होगा। और जैसे ही आप 70% गेन कर लेंगे वैसे ही आपका यह जो ऑप्शन है वह इनेबल हो जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल के सेक्शन में जाके आप सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करके यहाँ से आप सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है, इसीलिए कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दिखा रहा है। जब मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट कोई कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो हमारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे। तो अब हमने जो पूरा टेस्ट है और पूरे जो कोर्स है वह कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर प्रोग्रेस में जाएंगे। प्रोग्रेस में जाकर हम देखते हैं कि हमने कितने परसेंट गेन किया हुआ है। तो हमने जो टोटल गेन किया हुआ है वह 90% गेन किया हुआ है और हमारा रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट भी आ गया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आपको दिखाने लगेगा रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट, जिसमें एक बारकोड भी दिया हुआ होगा। तो इसी प्रकार से आप जो अन्य कोर्स हैं उसमें भी लॉगिन कर सकते हैं और उसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया कर कर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम दूसरा सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का था एक, वह हम देख लेते हैं। और दोनों हमारे जो कंपलसरी सर्टिफिकेट थे वह हमारे हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा कंपलसरी कोर्स था वह था इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC फॉर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। तो हमें इस WHO के ओपन जो प्लेटफॉर्म है उसमें जाना है और यही कोर्स देखना है कि यह कोर्स कहाँ पर है और उसमें इनरोल होना है। और ध्यान रहे कि इंग्लिश वाले कोर्स में ही हमें इनरोल होना है और इनरोल होने के बाद हमें जो भी उसमें निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करना है और उसके बाद ही हम वह सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो आइए देखते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC फॉर कोविड-19 हमें यह जो कोर्स है वह मिल गया है। इसमें इनरोल मी फॉर दिस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंटर द कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। इंटर द कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास मॉड्यूल 2 आ जाएगा। मॉड्यूल 2 पे आपको क्लिक कर देना है। मॉड्यूल 2 पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी है। आप चाहें तो डाउनलोड कर लें। ये जो प्रेजेंटेशन है यह डाउनलोड हो जाएगी यदि आपको जो स्टेप्स हैं वह सभी करना है और सभी स्टेप्स आपको इसी तरह कर लेना है और जो भी उसमें बताया जाए वह आपको डाउनलोड कर लेना है।
या इसमें भी डाउनलोड द प्रेजेंटेशन का आया है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा या कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 80 पेज की है या पीपीटी, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर आपका ये जो कोर्स है यह कंप्लीट हो जाएगा बिना पढ़े हुए भी। तो हमारा जो यह कोर्स है यह कंप्लीट हो गया है। इसकी आपको प्रोग्रेस चेक करनी है तो प्रोग्रेस बटन पर जाकर आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। प्रोग्रेस जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि हमने जो 100% विज़िट किया हुआ है, जो 3 मॉड्यूल दिए हुए थे, तीनों मॉड्यूल में हमने विज़िट किया हुआ है और हमारा जो कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट है वह कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट आ चुका है। और यहाँ से हमें क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। और इसके अतिरिक्त यदि हम चाहें तो हम प्रोफाइल पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल में हमें सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन दिखेगा। सर्टिफिकेट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास खुलकर आ जाएगा जितने भी हमने कोर्स किए हुए हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स हमें मिले हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। सर्टिफिकेट 2 प्रकार के हैं, एक तो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है, दूसरा है कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। तो जो जिस भी प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होगा उस प्रकार की आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट हैं इस कोर्स के अंतर्गत। कुछ जो है रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट के हैं जिसमें आपका जो मूल्यांकन है वह किया जाएगा, आपको क्विज़ करनी होगी। और दूसरे हैं कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जैसे पीपीटी हुआ, वीडियोज़ हुआ और टेक्स्ट हुआ, ये सभी पढ़ने होंगे और देखने होंगे। उस देखने के बाद आपका जो कोर्स है वह कंप्लीट हो जाएगा और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से कुछ कोर्सों में जो लिमिट है वह निर्धारित की गई है कि हम 3 बार उसको असेसमेंट 3 बार हम उसमें मूल्यांकन होगा हमारा, 3 बार में हमें कंप्लीट करना है। और कुछ जो कोर्स हैं उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए गए हैं कि कितने भी हम अटेम्प्ट करें और कितना भी टाइम लें उसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें टाइम लिमिट दी गई है और जब कोर्स आप करेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कौन से कोर्स में कितनी टाइम लिमिट्स दी गई है। तो इसी की तरह देखिए हमने जितने भी कोर्स कर रखे हैं उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं और यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब यह जब सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड कर लेते हैं और आपके कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जो आरसीआई के द्वारा प्रोफार्मा दिया गया था उस प्रोफार्मा में यह सभी डिटेल्स भरकर आपको आरसीआई को मेल कर देना है, जो कि आरसीआई की ऑफिशियल मेल आईडी दी गई है। ये सभी डिटेल्स आपको भर देनी है और सभी पीडीएफ फाइल्स आपको मर्ज करके भेज देनी है। एक ही फाइल में आपको मर्ज करके भेज देनी है इस प्रोफार्मा भरने के साथ। जो कि मेल आईडी है यहाँ दी गई है वह है regRCI-DEPWD@gov.in। इस पर आपको मेल कर देना है और आपका जो CRE रजिस्ट्रेशन है वह हो जाएगा और आपको 50 CRE पॉइंट्स का जो सर्टिफिकेट है वह आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।